हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग वीडियो बनाने वाले हैं, जो आने वाले 10 साल में हमें कितना रिटर्न देगा, हमारे लिए क्या बेटर ऑप्शन है, एफडी या गोल्ड इन्वेस्टमेंट विथ हिस्ट्री प्रूफ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एफडी फिक्स डिपॉजिट को समझते हैं। हमारे इंडियन फैमिली अक्सर ये करते हैं कि जब उनके पास कुछ पैसा आता है तो वो इसे बैंक में जाके एफडी कर देते हैं। अभी आप बोलेंगे कि हमें इसमें प्रॉफिट होता है, पर यह 4.5% या 5% और लॉस का कोई चांस नहीं। फिक्स है, सब बहुत अच्छी बात है भाई। अब इसका काला सच मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों को फिक्स डिपॉजिट या बैंक में सेविंग करना कितना सही है या नहीं। एग्जाम्पल, अगर मैं 1 लाख रुपए एफडी में 10 साल के लिए रखता हूं तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 6% इंटरेस्ट मिलेगा, जो 10 साल का 60,000 प्रॉफिट होता है। और आप बोलेंगे कि मैं इसमें अपना टैक्स भी बचाता हूं। परफेक्ट, यानी मेरे हाथ में 60,000 प्रॉफिट मिलता है। मेरे दोस्तों, अब मैं बताता हूं इसमें कैसा लॉस होता है। ध्यान से सुनिए दोस्तों। आपने 2023 में 1 लाख रुपए लगाए जो 10 साल के लिए था, जिसमें आपको 60,000 मिले। अब 2033 में अभी आपको क्या लगता है 10 साल बाद 60,000 की वैल्यू कितनी है? आप इन्फ्लेशन के हिसाब से 55 से 60% तक लॉस में रहेंगे आप लोग। इसका मतलब है 24 से 25,000 आपके हाथ में आएगा। दोस्तों चलो इन्फ्लेशन को समझते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई दर जब बढ़ जाती है और सारी चीज़ें महंगी हो जाती है, तभी इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है। सीपीआई डेटा रिपोर्ट कहते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अगर सीपीआई का डेटा 8% से 8.5% आता है तो शेयर मार्केट और बैंक का रेट भी नीचे आता है। अगर 8.5% और 8% तक आती है रिपोर्ट तो बहुत ख़राब है ये। और हेल्थी रिपोर्ट को अच्छी रिपोर्ट कहते हैं, जो कि 4% और 4.5% अगर आता है तो इसे अच्छी रिपोर्ट कहते हैं, यानी महंगाई ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। अब इन्फ्लेशन को एग्जांपल से समझ। तो आज मैं 2023 में अगर मैं अपने गाड़ी में पेट्रोल भराऊंगा तो मुझे 1 लीटर पेट्रोल 106 रुपये में मिल देगा। और अगर मैं मिल्क लेने जाऊंगा, कोई भी पैकेट वाला मिल्क या दूध लेने जाऊंगा, तो मुझे वो 64 रुपीज़ से 75 रुपीज़ लीटर तक मिलेगा। अब आते हैं पिछले 10 साल में इसकी क्या वैल्यू थी, पेट्रोल की और दूध की। पिछले 10 साल यानी 2013 में पेट्रोल जब हम भराने जाते थे तो 74 रुपीज़ लीटर था, और अगर हम दूध लेने जाते थे तो 26 रुपये से 32 रुपये तक पैकेट वाला दूध मिल जाता था। अभी आप समझे कितना डिफरेंट है पिछले 10 साल में और अभी में। ये दोनों चीज़ों से पता कर सकते हैं अपने आने वाले टाइम में और कितना प्राइस बढ़ेगा। अभी तो फिलहाल ये दोनों चीज़ों से ही पता कर सकते हैं 10 साल पहले प्राइस में कितना डिफरेंट था। और डीपली के लिए ओल्ड और न्यू प्राइसिंग का एक न्यू वीडियो बनाऊंगा, उसमें प्राइसिंग के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। अब आते हैं गोल्ड इन्वेस्टमेंट में। गोल्ड इन्वेस्टमेंट दोस्तों, इंडिया में गोल्ड की डिमांड बहुत है। यह गोल्ड माइनिंग कहाँ होता है? फर्स्ट पे है चाइना, सेकंड पे है रशिया, थर्ड पे है ऑस्ट्रेलिया, जो 300 टन प्रोड्यूस करते हैं। ये टॉप 3 कंट्री है जो पूरे वर्ल्ड का 31% गोल्ड प्रोड्यूस करते हैं। आने वाले टाइम में गोल्ड माइनिंग भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से गोल्ड का डिमांड और बढ़ जाएगा। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा गोल्ड इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा। गोल्ड का रेट 2023 जून का रेट है 60,000 रुपया 10 ग्राम 24 कैरेट का, यानी 1 ग्राम का रेट होता है 6,000 रुपया। अब मैं 1 लाख रुपए का गोल्ड लेता हूँ 10 साल के लिए। 1 लाख का कितना ग्राम आएगा? 16.6 ग्राम आएगा। इसको मैं 10 साल के बाद सेल करूँ 2033 में, गोल्ड की वैल्यू 1,20,000 जा सकती है। 100% रिटर्न। प्रीवियस हिस्ट्री भी देखेंगे तो पिछले 10 साल में 100% इंक्रीज हुआ है गोल्ड। 2013 में, पिछले 2013 में गोल्ड का रेट 28,000 10 ग्राम था, और पिछले 10 साल का रेट
2003 में 5,600 था गोल्ड का रेट। इसलिए आने वाले टाइम में 2033 में गोल्ड का रेट बढ़ने वाला है। अब जो हमने इन्वेस्टमेंट किया था 1 लाख रुपए, उसमें हम 16.6 ग्राम गोल्ड मिला था, तो उसका रेट 1,20,000 हो जाएगा, जिसमें हमें 92,000 का प्रॉफिट होगा। उसमें से 20% टैक्स निकाल दे तो 18,400 लेस करेंगे तो हमारे हाथ में 73,600 प्रॉफिट मिलेगा। तो फाइनल कैलकुलेशन में विनर होता है गोल्ड, क्योंकि पिछले 10 साल में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो हमें हाथ में आता है 73,600 इन हैंड प्रॉफिट। और हम एफडी का भी लगाए थे जो 10 साल के लिए था, जिसमें हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किए, तो हमारे हाथ में आया था इन्फ्लेशन का रेट पकड़ के 25 से 26,000 रुपया। तो फाइनली हम जो इन्वेस्टमेंट करेंगे गोल्ड के ऊपर, तो हमें 10 साल के बाद उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा और हमें इसमें कोई टेंशन भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास एक गोल्ड बार का गोल्ड भी हमारे हाथ में होगा। तो इसीलिए आने वाले 10 साल में सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से तो गोल्ड लगता है। अभी आप भी अपनी रिसर्च एंड इन्फॉर्मेशन निकालो, अगर आपको जो इसमें से बेटर लगता तो वो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना। तो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आने वाले टाइम में ऐसे बहुत सारे वीडियो मैं बनाने वाला हूँ इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग। तो आप मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फॉलो करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।